अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक तख्ती नंबर 11 मश्क सुकून। तख्ती नंबर 11 की अगली लाइन हम लोग पढ़ते हैं और मैं हिज्जे भी करूँगी, रवां भी करूँगी और साथ में इसको आपको अगर वक्फ करना पड़ता है तो उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। मीम क़ाफ ज़बर मक़, मीम क़ाफ, क़ाफ देखें नुक्तों वाला क़ाफ है और क़ाफ के ऊपर जज़म भी है। नुक्ते वाला क़ाफ हो उसको मोटा पढ़ेंगे, आवाज़ को भारी रखेंगे और उसको पुर पढ़ेंगे। मीम क़ाफ ज़बर मक़, कलकला अदा करेंगे मक़। रॉ ज़बर रॉ, रॉ को भी मोटा और आवाज़ को भारी कर कर पढ़ेंगे। रॉ मक़ रॉ। बा ज़बर बा, मक़ रबा। ता दो ज़ेर तिन, मक़ रबा तिन। दो ज़ेर को हमने यहाँ पे गुन्ना अदा किया है। अगर हमें यहाँ पे वफ़ करना पड़ता तो हम यहाँ पे गोल ता को हा में बदल देते, दो ज़ेर ख़त्म हो जाते और गोल ता हा में बदल जाती। बात हो रही है सिर्फ गोल ता की। गोल ता वफ़ करते वक्त वो हा में तब्दील हो जाती है। मक़रबातिन, अगर यहाँ वफ़ करते हैं आगे वक़्फ़ मक़रबा। मीम ता ज़बर मत, ता मत। बास लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, ता को हिला देते हैं, मत मत रॉ पढ़ देते हैं। ता को हिलाना नहीं है। वहीं पे मीम ता ज़बर मत, जहाँ से ता पढ़ा जाता है वहीं पे अपनी ज़बान को रोकना है, मत। रॉ ज़बर रॉ, मत रॉ। बा ज़बर बा, मत रॉबा। ता दो ज़ेर तिन, मत रॉबा तिन। अगर हमें यहाँ वफ़ करना पड़ता दो ज़ेर ख़त्म हो जाते, गोलता हा में बदली जाती है। मत रॉबा, ऐसे मत रॉबा आवाज़ आएगी हा की। ता ज़ौद ज़बर तव, ज़ौद है मोटा अल्फाज। ज़ौद को हमने आवाज़ को भारी करके मोटा करके पढ़ना है, तव। तज नहीं पढ़ना कि ज़ौ जैसे ना लगे, तव। लाम या ज़ेर ली, तवज़ली। या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर है। मैंने आप लोगों को हरूफ़े मद्दा बताए हुए हैं कि या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो। यहाँ पे हर्फ की बात हो रही है जिसके ऊपर जज़म है, या साकिन, और उससे पहले हरकत की बात हो रही है जो ज़ेर है। हरकत कहते हैं जैसे कि ये जो लफ्ज़ के ऊपर आती है ना, ज़बर है, जैसे ये जज़म है, ये ज़ेर है, ये दो ज़ेर है, इनको हरकत भी कहते हैं। तो अब जैसे ये या साकिन लफ्ज़ है और उससे पहले हरकत है, या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो तो वो लफ्ज़ हरूफ़े मद्दा कहलाता है। हरूफ़े मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तवज़ली, लाम दो ज़ेर लिन, तवज़लीलिन। लाम पे हमने गुन्ना अदा किया। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाने के नाम को, तवज़लीलिन। अगर हमें यहाँ वफ़ करना पड़ता दो ज़ेर ख़त्म हो जाते और लाम के ऊपर जज़म आ जाती, तवज़लील। वफ़ में दो ज़ेर ख़त्म हो जाते हैं, तवज़लील। आगे वफ़ तवज़लील। ये याद रखें, रमा में गुन्ना होगा दो ज़ेर पे, तवज़लीलिन, तवज़लील। ता क़ाफ ज़बर तक़, वाव या ज़ेर वी, तक़वी। क़ाफ नुक्ते वाला क़ाफ
اور موٹا پڑھا جانے والا، آواز کو بھاری کر کے پڑھے جانے والا لفظ ہے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ تق، تق نہیں ہونا چاہیے، تق۔ واو یا زیر وی، تقوی۔ واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ دانتوں کو اپنے ہونٹوں پہ لگائیں گے اس سے واو آپ کا اچھا ادا نہیں ہوگا۔ ہونٹوں کو اپنے گول کرنا ہے۔ وی، تقوی۔ میم دو زیر من، دو زیر پہ ہم نے غنہ ادا کیا، من۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کے نام کو۔ تقویم، تقویم۔ جب ہم دو زیر کو ختم کر کے یہاں پہ وقف کریں گے تو جزم لگ جائے گا، اور حروف مدہ جو ہے وہ ایک الف سے تھوڑا زیادہ وقف میں کھینچا جاتا ہے۔ حروف مدہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو ایک الف سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، دو الف کے برابر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہہ لیں ایک الف اور آدھا یعنی کہ 1.5 الف کے برابر، میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اتنا کھینچنا چاہیے۔ تقویم۔ میں اب آپ کو پوری لائن پڑھ کے بتاتی ہوں اور لائن کے اینڈ میں آ کے وقف کروں گی۔ مقربۃ، متربۃ، تضلیل، تقویم۔ میں اب آپ لوگوں کو پریکٹس کروا رہی ہوں لفظ کو جوڑ کر پڑھنے کی، کیونکہ اب آگے آگے سبق جیسے بڑھتا جائے گا لفظ کو آپ لوگوں کو سمجھ کر جوڑ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے۔ جب ہم انہی تختیوں سے پریکٹس کریں گے تو آگے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میرا پڑھایا ہوا سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں ضرور آ رہا ہوگا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ میرا پڑھایا ہوا سبق آپ لوگ صحیح سمجھ رہے ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔